गाइस, मैं पारखी गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारखी में। और आज से हम न्यू सब्जेक्ट शुरू करेंगे, पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक शुरू करेंगे संविधान। इसमें हम जानेंगे कि संविधान होता क्यों है, क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी हमें इसे बनाने की, और इसका गठन कैसे हुआ, कितनी सभाएं थी, क्या क्या लोग इनमें ऐड थे, सब कुछ जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले जानते हैं संविधान। तो संविधान का क्या मतलब होता है क्या ये संविधान? तो संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान, जिसमें सम का अर्थ होता है समान। सम का अर्थ होता है समान, और विधान का मतलब होता है कायदे कानून। आपके जो भी कायदे कानून है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, कायदे कानून। समान कायदे कानून यानी सभी के लिए क्या है, जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो, चाहे दिखने में या कैसे भी, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी घर, किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, उसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सभी के लिए सेम है। ठीक है, और उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उसके लिए जो भी सजा मिलेगी, जो भी जजमेंट होंगे, सब सेम है। ठीक है, अब ये समान कायदे कानून, ये समान सबके लिए हैं, और वो सब कौन है? तो वो सब कौन है? भारतीय। वो सब कौन है? भारतीय या प्लस भारत में निवास करने वाले, निवास करने वाले। तो ये भारत में निवास करने वाले से क्या मतलब है? भारत में निवास, जैसे बाहर कंट्रीज से जो रह रहे हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, है ना, या कुछ सालों से रह रहे हैं और आगे भी रहना है, तो सबके लिए कानून बराबर है। आप जब तक इंडिया में है, आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सारे कानून मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो सम सम प्लस विधान, समान कायदे कानून। अब आता है कि संविधान, चलो ठीक है बना, लेकिन संविधान की मांग तो किसी ने की होगी, उसके लिए कुछ सभा भी गठन हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा। तो संविधान का जो इतिहास शुरू होता है, अगर इतिहास की बात करें तो संविधान का जो इतिहास है वो 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके ओनर थे, यानी जिन्होंने ये कंपनी बनाई थी वो थे रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर, इन्होंने ये कंपनी बनाई थी, और ये कंपनी जो है आई थी 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में किसके, ये भी आ जाता है किसके शासनकाल में आई थी, तो ये जहांगीर, जो अकबर के बेटे थे सलीम, जिन्हें जहांगीर कहते थे, उनके शासनकाल में, उनके शासनकाल में ये भारत में आई थी। और इस कंपनी का विरोध होते होते हमें संविधान बनने की वजह भी मिल गई कि हमें अब अपने देश का एक अलग संविधान चाहिए। और भी वजहें थी, लेकिन एक मेन मोटिव ये था, इसके द्वारा किया जाने वाला शासन। ठीक है, अब संविधान, तो संविधान के जनक, संविधान के जनक कौन थे? तो संविधान की बात करें तो संविधान के जनक, संविधान के जनक, तो संविधान के जो जनक हैं इन्हें भी दो टाइप से कहा गया है, आधुनिक और प्राचीन। प्राचीन और दूसरे थे आधुनिक। प्राचीन में थे अरस्तु, प्राचीन में अरस्तु, और आधुनिक की बात करें तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। अच्छा, ये प्राचीन और आधुनिक, जनक तो एक होना चाहिए था, ये प्राचीन और आधुनिक क्या है? तो ये संविधान का जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रांस से लिया गया है।
तो उसके हिसाब से हमारे प्राचीन संविधान के जो जनक है वो अरस्तु है, क्योंकि फ्रांस से ही पूरा कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो यहाँ लिख लीजिए कि कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है इसका, फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है संविधान का कॉन्सेप्ट, फ्रांस से। जैसा जैसा मैं लिख रही हूँ उसी टाइप से लिखिए, क्योंकि एक पूरी बुक की तरह थ्योरी की तरह लिखेंगे ना तो कुछ याद नहीं रहेगा, ढूंढते ही रहेंगे। लेकिन इस स्टाइल से लिखते हैं तो आपको चीजें याद भी रहती हैं। तो हमने पढ़ा कि संविधान होता क्या है, किसके लिए होता है, कहाँ से हमारे संविधान का इतिहास शुरू हुआ 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, कौन ओनर था और कब आई था। ठीक है, संविधान के जनक थे प्राचीन के अरस्तु, आधुनिक के भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में से थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर कौन थे। संविधान के जनक तो थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, चेयरमैन भी थे, लेकिन और क्या। तो ये भीमराव अंबेडकर जो थे, इनका 2 बार निर्वाचन हुआ था। इनका क्या है, 2 बार निर्वाचन हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख लेती हूँ, जो हमारे ये भीमराव अंबेडकर है, अंबेडकर, इनका निर्वाचन, इनका निर्वाचन 2 बार निर्वाचन हुआ है इनका। एक तो हुआ है, एक हुआ है बंगाल और दूसरी बार हुआ है बॉम्बे। और ये बॉम्बे से इनका दोबारा विभाजन क्यों हुआ, इसका कारण था विभाजन। भारत विभाजन भी हुआ है ना, भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए थे, तो इनका निर्वाचन फिर से हुआ है। ठीक है, अब भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि जो भीमराव अंबेडकर है, तो आप भीमराव अंबेडकर जयंती भी मनाते हैं। तो वो जयंती क्या है, इनके जन्म दिवस के रूप में बनती है, और वो तारीख है 14 अप्रैल। ये 14 अप्रैल 1891 में महर में पैदा हुए। महर, इनका जो हाउस होल्ड है वो कहाँ है, महर में। तो 1891 में ये महर में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप उतारिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, ठीक है। 1895 में 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने क्या किया था, स्वराज विधेयक प्रारूप तैयार किया था। क्या किया था, स्वराज विधेयक प्रारूप। ठीक है, स्वराज विधेयक प्रारूप तैयार किया था। अब देखिए, संविधान आया, संविधान क्या होते हैं, जनक क्या होते हैं, लेकिन संविधान की मांग भी की गई होगी, और मांग की गई संविधान की, तो उसके लिए कोई सभा भी गठन की गई होगी। तो उस सभा की मांग किसने की थी, तो संविधान सभा की अगर कहें मांग, तो संविधान सभा के गठन की मांग। ठीक है, तो ये 2 लोगों ने की है, जो मेन है इसमें। एक हुई है आपकी एक हुई है आपकी 1922 में, एक हुई है 1934 में। 1922 में और 1934 में। 1922 में थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी
बाकी लोगों ने भी पहल की है, लेकिन जो मेन एग्जाम पर्पस चीजें पूछता है वो है। और पीटी नेहरू या पंडित जवाहरलाल, इन्होंने की थी संविधान सभा के गठन की मांग। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया था, एक और इससे क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का प्रारूप, संविधान सभा तो बनी, इस संविधान सभा का प्रारूप ये किसने तैयार किया है? तो सर्वप्रथम इसका प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। किसने? BN राव। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये कई बार पूछे जा चुके हैं कि संविधान सभा की गठन की मांग किस किस सन में हुई थी, किसने की थी, और सन ज्यादा पूछते हैं। और प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने। ठीक है, अब ये संविधान सभा हुई। ठीक है, जब संविधान सभा हुई तो इसकी बैठकें भी हुई होंगी। ठीक है, तो संविधान बनने के लिए इसकी जो 3 मुख्य बैठकें हैं वो शुरू हुई थी। उसमें अलग उन बैठकों में क्या क्या काम हुआ था, उसमें काफी इंपॉर्टेंट काम हुए। ठीक है, तो अभी बेसिक चीज समझेंगे, उसके बाद डीपली पढ़ेंगे। तो संविधान की संविधान सभा, संविधान सभा की बात करें तो इसके चेयरमैन थे या अध्यक्ष आप कह लीजिए, वो कौन थे? वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि जो तीनों बैठकें हुई उसमें जो उपस्थित सदस्य थे वो कौन थे? तो भाई चेयरमैन है तो चेयरमैन तो एब्सेंट हो नहीं सकते, तो भीमराव अंबेडकर जो थे तीनों बैठकों में थे। ठीक है, तो इनकी 3 बैठकें कब कब हुई? पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर यहाँ से इसको इरेज कर दे रहे हैं। उतार लीजिए इसको इतना। भीमराव अंबेडकर। तो इसकी जो 3 बैठकें हैं, इसमें बात करें कि प्रथम बैठक, इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। इसमें क्या क्या काम हुए थे ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप कुछ बेसिक इंट्रो जान लीजिए कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि पढ़ना तो बहुत डीपली है। तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब इस 9 दिसंबर 1946 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, और यहाँ से क्या हुआ था? संविधान बनना शुरू हुआ था। यहाँ से क्या हुआ था? संविधान बनना शुरू हुआ था। संविधान बनना शुरू। ये बैठक जो हुई थी नई दिल्ली में हुई थी, और कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। कौंसिल चैम्बर का जो पुस्तकालय थी वहां हुई थी। कहाँ हुई थी ये? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय। कहाँ हुई थी? कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय। ठीक है, अब दूसरी बैठक की बात करें। दूसरी बैठक की, तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और इसकी जो तीसरी बैठक है वो हुई थी 13 दिसंबर 1946। ठीक है, तो पहली 9 दिसंबर 1946, फिर 11 और फिर 13 1946। ठीक है, तो 3 बैठकें कब हुई? 1946 में 9, 11, 13। 9, 11, 13। ठीक है, पहली बैठक में तो हम देख ही चुके हैं कि संविधान की स्टार्टिंग हुई। संविधान की क्या स्टार्टिंग हुई थी? प्रतिनिधि और ये सब चुने गए थे, संप्रदाय बटे थे, सब कुछ हुआ था।
इसमें दूसरी वाली में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका जो है प्रस्तुत की थी। तीसरी वाली में जो राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे पहले जो है हमारे राष्ट्रपति बने, उनको स्थायी सदस्य यहाँ का बनाया गया। तो बहुत सारे काम हुए हैं, तीसरी बैठक में ये हुआ था। तो फिलहाल के लिए आप इतना उतारिए कि क्या हुआ था इनमें। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो 9 दिसंबर है 1946 में संविधान बनना शुरू हुआ। जब बना तो फिर खत्म भी हुआ होगा। तो वो संविधान जब हमारा शुरू हुआ, तो यहाँ से मैं इसको हटा दे रही हूँ। अब आगे चलिए, अब ये शुरू हुआ तो यहाँ पूरा भी तो हुआ होगा, है ना। संविधान पूरा भी तो हुआ होगा, या संविधान पारित हुआ, जो भी कह लीजिए। संविधान पारित हुआ, और वो डेट क्या थी? वो थी 26 नवंबर 1949। क्या था? 26 नवंबर 1949, 49। ठीक है, अब ये डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि ये पारित हुआ ये नहीं पूछा जाता। पूछा क्या जाता है कि संविधान दिवस कब हुआ। तो हमारा जो संविधान दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से याद करिएगा इसके, कि हमारा संविधान दिवस कब होता है। अभी यूपी पुलिस का पेपर आया था, तो उसमें ये चीज पूछी भी गई थी कि संविधान दिवस कब होता है। तो संविधान दिवस जिस दिन हमारा संविधान पारित हुआ या पूरा हुआ, उस दिन ही क्या होता है? संविधान दिवस। ठीक है, संविधान दिवस इस डेट को होता है, 26 नवंबर 1949। अच्छा देखिए, हमारा देख पा रहे होंगे कि 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को खत्म हो गया। तो इसका मतलब इसमें कितना समय लगा? तो बताइए कितना समय लगा? तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसमें कितना समय लगा टोटल इन दोनों में? तो वो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 साल। ठीक है, तो ये समय याद रखिएगा कि कितना समय लगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान पूरा होने में कितना समय लगा, या कब से शुरू हुआ था, या कब खत्म हुआ था, या संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, संविधान बनने के लिए बहस भी तो हुई होगी, ऐसी तो नहीं बन गया होगा। तो संविधान में जो बहस हुई, तो वो बहस जो हुई थी, संविधान बनने में जो बहस हुई है, वो कितने दिन हुई थी? 114 दिन। कितने? 114 दिन। 114 दिन बहस हुई है, ये लिख लीजिए। और इसमें व्यय हुआ, इसमें खर्चा कितना हुआ था? 63,96,729 रुपए। इतना खर्चा हुआ हमारा पूरा संविधान बनने में। ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना कि प्रथम बैठक क्या हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी हुई 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो हमारा संविधान कब बना, पूरा हुआ, कब पारित हुआ? तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये तो पारित हुआ था, यानी बन के तैयार। लागू भी हुआ होगा, वो तो सभी को पता है कब लागू हुआ है। ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है कि लागू कब हुआ है। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो बताइए 26 जनवरी को क्या होता है ना। ये तो बचपन से ही मनाते आ रहे हैं। क्या होता है? गणतंत्र दिवस। क्या होता है 26 जनवरी को? गणतंत्र दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, जिस दिन लागू हमारा संविधान जिस दिन हमारा लागू हुआ, उसे गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, एक ही एडिशनल क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ देम सभी को पता है कि भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है ना, 15 अगस्त 1947 को जो बनाया गया था, तो वो दिन क्या था जिस दिन हमारा जो है भारत आजाद हुआ था। ठीक है, जिस दिन क्या है, मैं यहाँ लिख दे रही, स्वतंत्रता दिवस
मनाया जाता है जिस दिन भारत आजाद हुआ। ठीक है, अब वो दिन क्या था, वो दिन क्या था, फटाफट लिख लीजिए अपनी कॉपी में बिना देखे। ठीक है, इतना उतारिए। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है, जैसे ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन चली, यहाँ पर संविधान में जो बहस हुई है वो 114 दिन हुए। ऐसे ये भी पूछ लिया जाता है कि संविधान की बैठक कितने दिन चली। देखिए बहस हुई 114 दिन, लेकिन जो संविधान सभा की बैठक चली है, लिख लीजिए, जो बैठक चली वो 167 डेज चली है। ठीक है ना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो बहस वाला दिन लिख देते हैं, इसमें पूछता कुछ है लिख के कुछ और आते हैं। तो समझ लीजिए बहस चली 114 दिन और बैठक चली थी 167 डे, यानी 167 दिन। ठीक है, और वह कितना हुआ है, 63,96,729 रुपए। ठीक है, इतना खर्च हुआ संविधान में। ठीक है, अच्छा, अब संविधान का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना, जिसे क्या कहा जाता है, संविधान का परिचय पत्र। किसने कहा था, एम के पालकी वाला ने। ठीक है, वो चीजें हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इतना उतार लिया आपने।